हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आपका विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। ये पेपर आप लोगों को कोड इज नॉट वैल्यू, वैल्यू इज क्वेश्चन होता है। आप लोग ये लोग जानते ही इस पेपर में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अगर आप लोगों को परीक्षा होने वाला है अर्धवार्षिक का, तो आप लोगों को यही मतलब इसी में से आ सकता है। और ये बोर्ड पे एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझाएंगे एंड बताएंगे। आप लोगों को समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, और यहाँ पर 3 घंटा ही दिया गया तो 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को हो सकता है दिया जाए। और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, 20 MCQ रहेंगे, 50 वर्णनात्मक रहेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इसका कोड है, अब इसका हम संपूर्ण हल के साथ बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू होता है कि पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो किस वर्ग की थी? तो कुलीन वर्ग की थी, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 10 अप्रैल 1919 में हुई थी। और ये भी पूछ सकता है कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में, पंजाब में हुई थी। ठीक, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ये 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक, सॉरी, ये 10 अप्रैल नहीं है, ये 13 अप्रैल 1919 है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये बता रहे थे। यानी कि देखिए 13 अप्रैल 1919 है, ईस्वी को है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, यहाँ पर सा वाला हमारा राइट आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मानव अधिकार कब दिवस मनाया जाता है? तो ये देखिए आने वाला है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 को हुई थी। अगर आपको डेट भी याद करना हो तो 24 अक्टूबर 1945 को याद हुई थी, मतलब वो स्थापना हुई थी। ठीक, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि सोपान की खेती की जाती है? तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा दा वाला है, यानी कि उत्तराखंड है। आप लोगों को बता दें कि आप लोग इसको कोष्टक में उत्तरांचल भी लिख लीजिएगा। उत्तरांचल भी आप लोगों को बता दिए। ये बोर्ड पेपर में उत्तराखंड नहीं देता, उत्तरांचल दे देता है। ठीक, हम जानते हैं ना, ये बोर्ड पेपर में उत्तरांचल इसके जगह पे लिख देता, तो उत्तरांचल पर भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यानी कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन देखिए वन संरक्षण से संबंधित है। जब 1917 में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक, तो चिपको आंदोलन किससे संरचित है? तो वो संरक्षण से, वन संरक्षण से संबंधित है। और कब हुआ था चिपको आंदोलन? तो 1970 को हुआ था। कब हुआ था? 1970 ईस्वी को हुआ था। ठीक, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का उत्पादन कितने प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए कितना इसका होगा, 22% होगा। देखिए इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब ये हाईलाइट हुआ है तो इसका मतलब PDF बना है तो इसका मतलब गायब हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 22% है। कितना है? 22% वाला ऑप्शन राइट है हमारा, यानी कि दा ऑप्शन हमारा राइट है। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, किस देश में कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र को किस देश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा 22%, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। वो मतलब गायब नहीं हुआ था, ये PDF दूसरा खुल गया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, किस खनिज को वर्तमान सदी के, वो ब्रह्मपुत्र मतलब याद कर लीजिएगा, वो दूसरा PDF खुल गया था कि किस खनिज को वर्तमान सदी को ईंधन कहा जाता है? तो किस खनिज को कहा जाता है वर्तमान में ईंधन कहा जाता है? तो जो वर्तमान ईंधन क्या कहा जाता है? तो पेट्रोल और कोयला को कहा जाता है, यानी कि पेट्रोल वाला ऑप्शन राइट होगा हमारा। भारत में वाहन के सर्वाधिक प्रमुख साधन कौन सा है? तो सड़क परिवहन है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि GDP क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पादक होता है, यानी कि इसका ये वाला हमारा हो जाएगा। GDP की फुल फॉर्म अगर पूछे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP का फुल फॉर्म, ये वाला भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर, यानी कि लाहौर अधिवेशन की मांग की गई थी, यानी कि पंजाब की राजधानी लाहौर है, इसी की मांग की गई थी। ठीक,
संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है, न्यूयॉर्क में, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला हमारा है कपास की खेती कौन सी मिट्टी में उत्तम होती है, यानी कि देखिए कपास लिखा ना, तो का से कपास, का से काली मृदा और का से काजू, यानी कि काली मृदा में कपास और काजू की खेती की जाती है। ये हमारा आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। आर्थिक महामंडी के प्रारंभ किस वर्ष हुई थी, तो 15 का जो सही आंसर होगा 29 वाला, यानी कि हमारा 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, जर्मनी के एकीकरण में आधारशिला किसने तैयार किया था, तो बिस्मार्क, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से ये 16 तक क्वेश्चन होगा। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर आप लोगों को समझा दे कि भारत एक है तो कृषि प्रधान देश है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 345 अनुच्छेद है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भूमि कैसा संसाधन है, तो भूमि कैसा कर संसाधन है, तो इसका जो सही आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन, यानी कि भूमि कैसा संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन, आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संभावित संसाधन है, तो संभावित संसाधन ये वाला आप लोगों को छोड़ते हैं, यानी कि 20 का आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक, जरूर बताइएगा, आप लोगों का हम इंतजार जरूर करेंगे कि 20 का सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, और खंड खा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें से है पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझे राय क्या लोकतंत्र में इसका महत्व क्या है, तो इसका 4 नंबर पूछा गया है। अथवा करके भी पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। आसान सवाल है, 4 नंबर लेना है। फिर जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताना, यानी कि ये कौन सी मृदा। फिर मृदा अपरदन के क्या क्या है, मृदा अपरदन क्या है, यानी कि इसके बारे में लिख देना है कि रोकथाम को करना है, मतलब बांधना, मेड़ बांधना, यही सब मृदा अपरदन है, बांध बांधना, यही सब मृदा अपरदन है। बना कर लीजिए नंबर 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक, ये पेपर आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए थे और आप अभी भी बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा के राजनीतिक समाज में क्या प्रभाव पड़ा। आप लोगों को बना करके लिखिएगा कि मतलब सत्ता ले लेते हैं, जातवाद से सत्ता ले लेते हैं, बना कर लिख लीजिएगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसमें क्या मांगी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि संगठित असंगठित क्षेत्र को अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, इसके परिणाम को क्या निकले, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय जर्मन एकीकरण के बारे में प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि संक्षेप में लिखिए। अथवा 6 नंबर का पूछा गया, अथवा करके इटली एकीकरण के संक्षेप में लिखिए। फिर भारतीय कृषि के 4 विशेषताओं को लिखिए, तो 4 विशेषताएं लिख लीजिएगा आप। फिर बहुदेशीय परियोजनाओं अथवा करके भी दिया गया होने वाले लाभ को लिखिए। फिर विकेंद्रीकरण, ये वाला बहुत ही आसान है, विकी के अंदर भी लिख लीजिएगा आप लोग, अथवा करके दिया गया। फिर जातवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र की इसकी क्या भूमिका है। फिर लास्ट वाला इसमें जो क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख का प्रकार अथवा संघवाद क्या है, इसके प्रमुख विशेषताएं लिखे। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। तो अमानचित्रकार वाला भी बता देते हैं आप लोगों को। देखिए 9वां का जो आ रहेगा भारत के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि स्थान दर्शाना और लिखना। आप लोगों को एक नंबर मिलेगा। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वह स्थान कहाँ है, अमृतसर, यानी कि पंजाब में दर्शा दीजिएगा। ठीक, पंजाब में ऊपर है, अमृतसर है। वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ तो पोरबंदर, यानी कि गुजरात में दर्शा दीजिएगा। फिर हमारा अगला क्या हुआ स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लाहौर में दर्शा दीजिए, पंजाब में ही है। वह स्थान जहाँ परमाणु विस्फोट किए गए थे, तो परमाणु विस्फोट कहाँ किए गए, तो भारत ने परमाणु विस्फोट कहाँ किए थे, तो ये वाला भी आप लोगों को दर्शा दीजिए। कोई ऐसा है मतलब नाम इसका ना से है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी लखनऊ दर्शा दीजिएगा। ठीक, भारत की राजधानी क्या है, लखनऊ नहीं है, नई दिल्ली है। आप लोग नहीं जानते हैं ना, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है, लखनऊ नहीं, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वो लखनऊ है। ठीक, तो नई दिल्ली में दर्शा दीजिएगा। वह स्थान जहाँ गंगा में मैदान में प्रवेश करती है, तो ये वाला भी दर्शा दीजिए। फिर हमारा राणा प्रताप बांध। फिर चाय उत्पादन का एक क्षेत्र लिखिए, तो ये वाला लिख लीजिए। लोहा इस्पात उद्यान के, तो रांची नगर, ये सब आप लोग दर्शा दीजिएगा मैप वाला। ठीक, अगर आपको नहीं आएगा कमेंट करके जरूर तो बता दीजिए, इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अगर सभी लोग सहमत होकर के कमेंट करेंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही आपका पेपर था, ये पेपर आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10 के स्टूडेंट के पास जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।